स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपदि प्रिये हरे यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमः स्मरश्रवणानुभिः सकलगात्रजै सङ्गमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकलसिद्धयो मुरारिपौच सन्तोष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभः श्रीहरेः। इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं श्रीअङ्गनाष्टकं सम्पूर्णम्। श्यामसुन्दर श्रीअम्बे महारानी की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरस्वतां अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् तारान् नमो भगवते पुरुषाय। बड़े हर्ष का विषय है। हम सभी श्री यमुना जी के तट पर और भगवान मंदिर की इस पवित्र प्रांगण में हमारे विद्यालय के वार्षिकोत्सव की मंगलमयी वेला पर और विद्यालय जी के आविर्भाव दिवस के अवसर पर साथ ही साथ आज के स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव की वेला में हम सभी एकत्रित हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए और अभी अभी पूज्य महाराज जी श्रीमद मध्वगौड़ेश्वराचार्य हमारे परम वंदनीय पूज्य माधव महाराज जी का मंगल पदार्पण सभा में हुआ है। आपको सादर अनेकशः प्रणाम करते हुए हम सभा को आरंभ करने की आज्ञा चाहते हैं और शिष्टाचारानुसार सर्वप्रथम वैदिक मंगलाचरण के माध्यम से हम इसका आरंभ करें और फिर हम पूज्य महाराज जी का पुष्पगुच्छ द्वारा सभाजन करेंगे। ये तदर पहले वैदिक मंगलाचरण पूज्य श्री दीपक पांडे जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। हरि ओम। हरि ओम। स्वस्तयो नन्दाच्यो मरिष्टमेव मदभूतं बाह्यं देवतानाम् अशुराग्नमेन्द्र सघं समासो बृहद्यशो नावो मेवारुहेम अमो मुच मां गिरसां गयांश स्वस्त्या त्रेयं मनोसा चतार्ज्यं प्रयतपाणे शरणमं प्रपद्ये स्वस्ति संवादे स्वभयन्नु अस्तु इति ऋग्वेदः अथ यजुर्वेदः हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति
स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इति यजुर्वेदः। अथ सामवेदः। हरि ओम्। अमृता भूमा अमृता भूमा अमृता भूमा तरिक्षं पृथिव्या अद्यारोहामो तरिक्षं पृथिव्या अद्यारोहामो तरिक्षं पृथिव्या अद्यारोहामो देवमन्तरिक्षा दद्यारोहामो देवमन्तरिक्षा दद्यारोहामो देवमन्तरिक्षा दद्यारोहामो अविदामो देवान् अविदामो देवान् अविदामो देवान् समुदेवैरगन्महि समुदेवैरगन्महि औहोवा 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 ईश्वर ज्योतिः इति सामवेदः। अथ अथर्ववेदः। हरि ओम। अग्निविष्णुतज्योतो से मा वर्धन्तु वाङ्गिरः जुम्नैर्वाचिभिरागोता। इसके अनंतर आयुष्मान प्रस्तुत करेंगे। छोटे विद्यार्थी आयुष्मान चतुर्वेदी। अहं भवे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितासि भूयः अनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गणित्वा कर्म करोतु कायः न नाकपस्थं न च पारमेष्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिः पुनर्भवं वा समञ्जसत्वाविरहैर्काङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगास्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधाता प्रियं प्रियेव ऋषितं निशर्णा मनोरविन्दाक्षदिदीक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु शक्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा तु मजदारगेहे स्वासक्तचेत्यस्तननाथ भूयात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहं पृथेवितं यत्पतीयेत न पतीयेत चात्मनि अधविद्यादात्मनो मायां
यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु भविष्टान्यपविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासां तत्तजिज्ञासनात्मनः अन्वयव्यतिवेगाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि पूज्य महर्षि एवं हमारे बड़ी वाले महाराज जी भी यहाँ विराजमान हैं और मंचस्थ विराजमान सभी महानुभावों को हम प्रणाम करते हुए हमारे इस विद्यापीठ के संस्थापक एवं गुरुवर्य पूज्यपाद शास्त्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि मंचस्थ महानुभावों का पुष्पगुच्छ अभिवादन करें। गुरु जी आचार्य महानुभावों के सम्मान में हमारे विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीति प्रस्तुत की जा रही है और इसके अनंतर विद्यापीठ का एक संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे हमारे गुरु जी के द्वारा। स्वागत प्रस्तुत कर रहे हैं विनायक शर्मा, वत्सल शर्मा,
माइक नहीं हो गई माइक जो संग थोड़ा कहीं बच मारा करो वन्द्य गुण सिंधो स्वकीयं स्वागतं श्रीमन् वन्द्य गुण सिंधो स्वकीयं स्वागतं श्रीमन् 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 त्वदीयं स्वागतं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं श्रीमन् स्वीकुरु श्रद्धया वीतं स्वकीयं स्वागतं श्रीमन् श्रद्धया विहितं स्वकीयं स्वागतं श्रीमन् स्वकीयं स्वागतं श्रीमन् स्वकीयं स्वागतं श्रीमन् अहेतुकियानया बुद्धिया पुनः भवति यया समये वर्णनेन क्षमा विद्वन् यथा प्रीतान्वयं हृदये मौदेवं भवा साधो नूनं स्मानहो नूनं स्वकीयं स्वागतं श्रीमन् त्वदीयं 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 स्वागतं श्रीमन् नैवरीतिं नवानीतिं ध्वनिं भङ्ग्यं जगं वापि अस्ति हत्या पुनर्भूनामलं कृतियो जनावापि निवृत्तो स्वयं किञ्चित् भवद्भवता परं धीमन् त्वदीयं स्वागतं श्रीमन् 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 न विद्याया न वा बुद्धिर्सविधे विनो नैव तथापि त्वत् पुरो यातादयैव एषा त्वदीयैव समुत्साहं मनसि नाग्ने क्रीडन् त्वदीयं स्वागतं श्रीमन् 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 मानवानीरं मानयामा सकेवलया गिरा त्वामसेधीरन् हिरसिका प्रबोधं चिरैवं त्वदीयं स्वागतं श्रीमन् 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 अहे बुधवन्द्य गुणसिन्धो त्वदीयं स्वागतं श्रीमन् त्वदीयं वन्द्यसिं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं श्रीमन् सुंदर बधाई गान स्वागत गान हमने श्रवण
विनतियाँ। पूज्यपाद गोस्वामी भैया श्री इंदिरा गांधी जी के शुभ संकल्प के फलस्वरूप श्रीमद् वृंदावन धाम एवं श्री मथुरा जी में अनेक वर्षों से विद्यापीठ के माध्यम से श्रीमद् भागवत की परंपरा की सुरक्षा, हमारे प्राचीन शास्त्रों के संपोषण और संवर्धन का सत प्रयास पूज्य गुरु जी द्वारा चलाया जा रहा है। और कोरोना के कथित काल में भी जब साक्षात कक्षाएं उपलब्ध नहीं थी, तब भी अंतर्जाल के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमने इस परंपरा की सुरक्षा करने का सब प्रयास किया और गुरु जी का आशीर्वाद हमें उस काल में भी निरंतर प्राप्त होता रहा। अभी कक्षाएं निरंतर चल रही हैं। इस शुभ संकल्प के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में और इसके प्रयोजन के बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं निवेदन करता हूँ हमारे गुरु जी विद्यापीठ के स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। वन्दे गोवर्धनाधीशं श्रुत्युक्तरसरूपिणम् नमामि श्रीमदाचार्यान् प्रभून् श्रीविठ्ठलेश्वरान्। श्रीवल्लभाचार्य कुलप्रसूताम् आनन्ददां सुस्मितशोभिताननाम् सेवा कथा भक्तिरसस्थितां सदा ताम् इंदिरां श्रीं सततं स्मरामहे। परमादरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित सभाध्यक्ष श्री गोस्वामी श्री भूषण कुमार जी महाराज श्री विशिष्टातिथि रूप में विराजमान परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गोस्वामी श्री दैत माधव जी महाराज श्री गोस्वामी कुलभूषण श्री अन्वय बाबा महोदय श्री एवं गोस्वामी श्री अव्यय बाबा महोदय श्री। बात यह है, नाम बड़े अद्भुत हैं। कदाचित प्रत्यय बाबा भी हैं, बिल्कुल। तो ये सब संपूर्ण व्याकरण घर में उपलब्ध है, बड़ी कृपा है। भगवान श्री गोवर्धनधर प्रभु श्री यमुना जी की
अतीव कृपा से आज के ही दिवस परम पूजनीय विद्वद्वरेण्य गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी महोदय श्री के शुभ मनोरथ और शुभ संकल्प से गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ की स्थापना सर्वप्रथम श्री वृंदावन में हुई। किन्हीं विशेष कारणों से विद्यालय विद्यापीठ की कक्षा जहां वे चाहते थे वहां शुरू नहीं हो पाई, लेकिन भगवत इच्छा से श्री यमुना जी के मंदिर में वृंदावन वंशीवट क्षेत्र में मलूक पीठ के निकट श्री यमुना जी का श्रेष्ठ मंदिर है। उस मंदिर प्रांगण में विद्यालय की कक्षाएं आरंभ हुई, जो लगभग 2 वर्ष तक सुचारू रूप से व्यवस्थित चलती रही। उसके बाद ऐसा भीषण कोरोना काल आया जिसने दूरी बढ़ा दी, दूरियां आवश्यक हो गई। जो अभ्यास नहीं था जिन क्रियाओं का, वे सारी क्रियाएं अनिवार्यतः प्रशासन ने सुरक्षा के लिए निर्धारित कर दी। विद्यार्थियों का सीधे सीधे आना संभव नहीं रहा। 1 वर्ष के बाद भगवान की कृपा से, श्री यमुना जी की कृपा से, श्री मधुपुरी में भी एक दूसरी शाखा गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठ की खोली गई। वो भी लगभग 1 वर्ष तक बड़े सुचारू रूप से चली, किंतु कोरोना काल में सब एकदम से अव्यवस्थित हो गया और अब वर्तमान में लगभग 10-10 महीने से, कदाचित 1 वर्ष भी हो गया हो तो पता नहीं, भागवत विद्यापीठ की कक्षा ऑनलाइन चल रही है। और वर्तमान में उसमें पहले तो कुछ प्रसंग लेकर कक्षाएं चलाई, फिर एक बार सबकी विद्यार्थियों की रुचि हुई, उनके प्रस्ताव ऐसे आए कि भागवत कथा प्रशिक्षण सत्र का एक शुभारंभ हो, जिससे श्लोक क्रम से पढ़े हुए जो विषय हैं उनको कथा के रूप में प्रस्तुत किस प्रकार किया जाए, यह जरा विषय की भूमिका, विषय को उठाना, उसे फैलाना, प्रस्तारित करना, फिर उसका उपसंहार करना, यह सब एक कथा के क्रम से लोकोपभोग्य बने, इस प्रकार से पढ़ाया जाए। तो विद्यार्थियों की रुचि देखते हुए लगभग श्री महाप्रभु जी के उत्सव से यह क्रम चालू है। विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए श्रीमद् भागवत के मूल पाठ का भी एक अध्याय प्रतिदिन रिकॉर्ड करके इस गति से भेजते हैं कि उनको मूल पाठ करने में सहयोग मिल जाए, उस पाठ के सहारे से वो अभ्यास कर पाएं। ऐसा भी एक क्रम आरंभ कर रखा है। और यदि श्री महाप्रभु जी की ऐसे ही कृपा रही तो ऐसा भी एक मनोरथ है कि ये पाठ पूर्ण हो जाए, तो इस पाठ को संपूर्ण रूप से संकलित करके विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं, महानुभावों जिनको इसकी उपादेयता हो, उन्हें पेन ड्राइव में वो प्रदान भी किया जाए। संपूर्ण पाठ इस प्रकार मूल भागवत का बना रहे, जिसको आवश्यकता हो, अपेक्षा हो, वो उसका उपयोग करे, ऐसा भी एक मनोरथ है। पूजनीय
जीजी का शुभ संकल्प जब यह हुआ कि व्रज में, श्री वृंदावन में, श्री मथुरा में और भी व्रज में जहां संभव हो वहां भागवत पीठ की स्थापना हो। पूजनीय जीजी लगभग गोलोक पधारने से लीला प्रवेश के कुछ वर्ष पूर्व बड़ौदरा की एक कथा में, जहां भगवान नाम गाने का सौभाग्य मुझे मिला था, वहां पूरे पुरुषोत्तम मास की कथा थी। कोई न कोई आचार्य महानुभाव प्रतिदिन पधारते थे। जीजी भी वहां उसी क्रम में पधारे थे। उस समय वहां प्रसंग चल रहा था गजेंद्र मोक्ष का। तो पूजन करने पधारे तो उन्होंने चुपचाप मुझे कहा कि भैया प्रजा के लिए तो सुनाते ही हो, मुझे एक श्लोक सुना दो। तो मुझे अभी भी स्मरण है कि मातृक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतन भृन मनसि प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। इस श्लोक का व्याख्यान मैंने पूजनीय जीजी के लिए कुछ देर किया। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा मनोरथ अब ऐसा लग रहा है कि पूरा होगा, लेकिन संयोग देखिए, उनके अंतर्धान होने का समय आ गया और उनके प्रत्यक्ष जीवन काल में यह मनोरथ पूर्ण नहीं हो सका। उनके लीला प्रवेश के कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद, उनकी अनन्य सेविकाएं श्री सेजल बहन और श्री साधना बहन, समा बहन, उन्होंने पूजनीय जीजी के स्मरणार्थ यहाँ वृंदावन में, वल्लभधाम में 15 दिन का, 16 दिन का षोडश ग्रंथ का एक सत्र, एक प्रवचन सत्र आयोजित किया, जिसमें 16 दिन मुझे सेवा का सौभाग्य मिला। इसके बाद उनको कुछ प्रेरणा हुई और जीजी का यह संकल्प कुछ समय बाद इस रूप में फलित हुआ। उनका श्री वल्लभ सेवा ट्रस्ट और भी सहयोगी एक और कोई ट्रस्ट उनका, वो ये भागवत विद्यापीठ के संचालन की सारी व्यवस्थाएं करता है, सेवाएं करता है, और दास तो सेवा करता ही है। इस प्रकार यह चला, लेकिन बड़े सुंदर रीति से चल रहा था। लेकिन कोरोना काल ने एकदम सब अस्त व्यस्त कर दिया। कुछ वृंदावन से भी विद्यार्थी कुछ आ गए हैं, भले अधिक नहीं आ पाए हैं क्योंकि सभा का रूप कोई बहुत बड़ा नहीं था और छोटा सा ही एक उत्सव है ये प्रतीकात्मक, तो सभी लोग आ नहीं पाए हैं और बहुत बड़ा हमने कोई आयोजन भी नहीं किया है। केवल बस यही है कि पूजनीय जीजी का आज के दिन प्रादुर्भाव दिवस होता है और आज के ही दिन विद्यापीठ की स्थापना भी हुई थी। तो उनकी कृपा से, श्री महाप्रभु जी, श्री यमुना जी की कृपा से यह श्री भागवत विद्यापीठ यथास्थिति में अभी चल रहा है। मनोरथ इस प्रकार का भी है कि यदि भगवान ने चाहा, श्री यमुना जी, गिरिराज जी की कृपा रही, तो वृंदावन में अपनी ही एक भूमि में, अपनी ही एक बिल्डिंग में यह विद्यालय चले, ऐसा मनोरथ है। पूर्ण करने वाले तो श्री यमुना जी ठाकुर जी हैं। तो यह विद्यापीठ थोड़ा बहुत अपनी सेवाएं संस्कृत जगत में, वैष्णव जगत में प्रदान कर रहा है। दास से जैसा बनता है वैसी सेवा कुछ हो जाती है। तो बस आपका आशीर्वाद सभी गुरुजनों का चाहिए कि आप अनुग्रह करें, इस विद्यापीठ के विद्यार्थी पढ़ें, योग्य विद्वान बने
कुछ विद्वान भी भागवत के प्रामाणिक कथाकार यदि विद्यापीठ से निकले तो हम मानते हैं कि हमारा पूरा परिश्रम सफल होगा। इसी शुभकामना के और आपके आशीर्वाद के साथ संक्षिप्त रूप से ये विद्यापीठ का परिचय मैंने प्रस्तुत किया है। आप सबको सादर प्रणाम। और अब आगे का कार्य आरंभ हो रहा है। विद्यापीठ के माध्यम से हम सभी को निरंतर पोषण प्राप्त हो ही रहा है। और जैसे कि गजेंद्र मोक्ष की बात अभी बताई, उस प्रसंग में भगवान ने गजेंद्र को कहा है कि आपने हमारी स्तुति करी, आपका उद्धार होता ही है, होगा ही। लेकिन न केवल आप उत्तम गति पाएंगे, किंतु यहाँ जिस जगह पर आपने यह स्तुति करी है, यह स्थान, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के छोटी छोटी औषधियाँ, इनका भी कोई स्मरण करेंगे तो उन्हें भी सद्गति प्राप्त हो जाएगी। ये माम त्वाम च सरश्चेदम गिरि कंदर काननम वेत्र कीचक वेणुनाम गुलमानी सुर पादपाम। यहाँ की एक एक औषधि का भी, क्योंकि जहाँ यह स्तुति दिव्य गुणगान आपने किया है वह संपूर्ण स्थान अलौकिक हो चुका है। तो हम ऐसा समझते हैं कि जहाँ भी श्रीमद् भागवत और हमारे प्राचीन शास्त्रों की धारा चलती है, विधिवत अध्ययन करने वाले तो उत्तम स्थान प्राप्त करते ही हैं, लेकिन यत्किंचित संपर्क में आने वाले भी, यत्किंचित पोषित होने वाले भी उसे अपने आप को दिव्य गुणों से संयुक्त कर पाते हैं। आवश्यकता है हमें विद्यापीठ से अधिकाधिक रूप में जुड़ने की। आप सब विद्यार्थी भाई इसको और अधिक अपने परिचित लोगों तक फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रवृंद और सब जिज्ञासु इससे जुड़ें और दिव्य लाभ प्राप्त करें। अब हमारे विद्यापीठ के कुछ विद्यार्थियों ने श्रीमद् भागवत के कुछ वाक्यों पर व्याख्यान तैयार किया है और प्रसन्नता की बात यह है कि देवगिरा में संस्कृत में वे बोलेंगे। भगवान भाष्यकार ने कहा है कि यद्यपि जो ज्ञान, जो बोध घट कहने से, कलश कहने से होता है, वही बोध गगरी कहने से भी हो जाता है। फिर हमें संस्कृत शब्द बोलने की आवश्यकता क्यों होती है? तद्धर्मावच्छिन्न विषयक्षावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न विषयगत विशिष्ट ज्ञानम हेतु, ये सब तो हमारी आज परंपरा में होता ही है और बड़े भाग्यवान हैं वो जिन्हें इस परंपरा से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। लेकिन साधु शब्दानाम उच्चारणे पुण्यम, जब हम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, उससे एक अपूर्व पैदा होता है। और अब चातुर्मास्य का समय चल रहा है। हमारे भारतवर्ष के सर्वमान्य विद्वान महात्मा स्वामी श्री कृपालजी जी महाराज अनेक चातुर्मास्य में ये नियम लेते थे कि केवल संस्कृत का ही उच्चारण करेंगे, प्राकृत किसी भाषा का उच्चारण नहीं करेंगे। ऐसा उनके जीवन का नियम रहा। ये उनको बहुत आचार्यों ने सुनाया है, बताया है। तो सुरगिरा के माध्यम से, क्योंकि विद्या हरि ब्राह्मण मानगाम गोपायमाम शेवधिष्ठे अमस्मि असूयकायान्तिजवेयकाय तमाप्रूया वीर्यवती यथास्याम। दूसरी बात यह है कि संस्कृत के विद्यार्थियों का प्रयोजन केवल शास्त्र में व्युत्पन्न होना रहता है। नास्माकं शिविका नचा कटका त्यागन प्रिया सत्प्रिया नौतुंगस्तुरगः। इन सब चीज़ों की आवश्यकताएं उन्हें कभी नहीं रही थी। इसलिए संस्कृत के किसी भी विद्वान के जीवन के विषय में कुछ भी व्यवस्थित प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि किसी ने अपने लिए कुछ नहीं कहा, शास्त्र के लिए कहा। जिनकी जीवनी, जिनके जीवन
परिचय प्राप्त होते हैं उसमें भी अनेक विरोधाभास हैं, विवाद हैं। कोई कहता है यहाँ उत्पन्न हुए, कोई कहता है यहाँ उत्पन्न हुए, किसी ने कहा इनसे पढ़े, किसी ने कहा उनसे पढ़े। कारण केवल ये है कि उनका संपूर्ण ध्यान उस शास्त्र की ओर था, अपनी ओर बिल्कुल नहीं था। आप सब विद्यार्थी लोग जानते हैं, वाचस्पति मिश्र कोई 35 वर्ष तक व्याख्या लिखते रहे भाष्य के ऊपर, और उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहा कि हमने विवाह किया है, हम गृहस्थ हैं। बाद में 35 साल के बाद पत्नी का स्मरण आया और उसने कहा मेरा नाम भानुती है, तब उस व्याख्या का, और बिना उस भानुती के भाष्य को खैर उस विस्तार का समय नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है और एक शुभ संकेत है कि हम संस्कृत भाषा की ओर बढ़ रहे हैं। आइए इस क्रम में हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं विनायक आचार्य से अपना व्याख्यान विषय खड़े होकर माइक में और प्रस्तुत करेंगे। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाञ्छमिमां प्रसुप्तः सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अधिमंजम राजमानाः परम पूजनीयाः अनंत श्री विभूषिताः गोस्वामी श्री भूषण कुमार जिन महाराजाः पूज्यपादाः अथ च पूजनीयाः गुरवः विराजमानाः विद्वांसः सर्वेषां पादपद्मेषु प्रणतिदति पुरस्सरं भूयो भूयो नत्वा किंचिन कथयामि। अहम विनायक आचार्य गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठस्य छात्रोस्मि। श्री भागवत विद्यापीठस्य वार्षिक महोत्सवे श्रीमद्भागवतम् अधिकृत्य किंचिन निवेदयामि। अयि सज्जनाः, श्रीमद्भागवतं वै भक्तिशास्त्रं वर्तते। यदि श्रीमद्भागवतं प्राधान्येन वर्णनं भक्तिरेव। भक्ति महत्वं वर्णन भक्तराज प्रह्लादः कथयति यत् विप्रद्विषड्गुणयुताधरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति शकुलं न तु भूरिमानः। द्विषड्गुणयुतात् अर्थात पूर्वोक्त श्लोक वर्णित धनाभिजनादय द्वादशा ये वै गुणाः तैर्युक्तोऽपि पुरुषः यदि भगवत् पादारविन्द रहितश्चेत् भक्तिरहितश्चेत् तस्मात् स्वपचः चाण्डालः गुण रहितोऽपि भगवद् भक्तियुक्तश्चेत् अहं तं भक्तियुक्तं स्वपचं भक्ति रहितात् वरिष्ठं श्रेष्ठं मन्ये। एवं कथयति प्रह्लादः। यदि यतो हि भगवदर्पित मनकर्म वचन युक्तः सस्वपचः कुलसहितं सप्राणं पुनाति पवित्रीकरोति, किंतु भगवदर्पितः रहितः भगवद्भक्तिरहितः गुणाभिमानी विप्रोपि आत्मानमपि पवित्रीकर्तुं न समर्थः इति प्रह्लाद वचनेन
भक्तेः उत्कर्षं सर्वथा सिद्ध्यति। अतएव सत्पुरुषाः प्रोक्तं यत् भक्त्या भागवतं शास्त्रम् इति इत्येव उक्तवान् सर्वान् विरमामि नमामि। सर्वेभ्यः जय श्री कृष्णः। सम्यक् यतोहि भागवतस्य प्रवृत्तिः भक्त्यर्थमेव उक्तं महर्षिणा अस्यामि श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयातः ब्रह्मणापि यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सङ्कल्प्यवर्णय इति प्रोक्तमेव श्रीमद्वल्लभाचार्यचरणैः भागवतव्याख्यानम् आरभति। एतदेव प्रोक्तं यत् भगवद्भजनार्थं भक्तिजनिकां संहिताम् आरभमाणः। यतः भक्त्यर्थमेव श्रीमद्भागवतस्य प्रवृत्तिः विप्राट् ऋषभगुणयुक्तादिदमे साम्प्रतं प्रोक्तम् अतीशोभतया। अतः परं विद्यापीठस्य छात्रः महेश अच्छा अस्वस्थः तर्हि वत्सल आचार्य संवदिष्यति किञ्चित्। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। अधिमंचम राराजमानाः परम पूजनीयाः अनंत श्री विभूषिताः पूज्यपादाः श्री गोस्वामी श्री भूषण कुमार जैन महाराजाः पूज्यपादाः अथ च पूजनीयाः गुरवः तथा विद्वांसः सर्वेषां पादपद्मेषु प्रणतितति पुरस्सरं भूयो भूयो नत्वा। अहम वत्सल आचार्य गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठस्य छात्रोस्मि। श्री भागवत विद्यापीठस्य वार्षिक महोत्सवे श्रीमद् भागवतम् अधिकृत्य किंचिन् निवेदयामि। अयि सज्जनाः भगवद समर्पणं विना कोपि धर्मं जीवस्य श्रेयसे अर्थात कल्याणाय भवितुम् अर्हति। यतोहि श्रीमद्भागवते द्वितीय स्कंधे चतुर्थाध्याये भगवान् शुकः कथयति यत् तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यत् तपोव्रताः तपस्विनः यावत् स्वतपः भगवदर्पणं न कुर्वन्ति तावत् क्षेमं न विन्दन्ति न प्राप्नुवन्ति। अतएव दानपराः स्वदानस्य यशस्विनः पुरुषाः स्वयशः मनस्विनः अथ च मंत्रवेत्तारः मंत्रज्ञाः वेदमन्त्राणां मंगलाचरणस्यापि यावत् भगवदर्पणं न कुर्वन्ति यावत् भगवती समर्पणं न कुर्वन्ति तावत् इमे सर्वे धर्माः धर्मिणश्च कल्याणं न भवन्ति। यतोहि भगवान् गीतायाम् अपि कथयति यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय
तत्कुरुष्व मदर्पणम् इति। अतः सर्वधर्माणां समर्पणं भगवती भाव्यमेव इत्युक्त्वा विरम्यते नम्यते। प्रणमामि। जय श्री कृष्ण। यत्करोमि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम्। भगवद्भक्तौ समर्पणस्य यन्महत्त्वं वर्तते तत् नाविदितं भक्तानां विदुषाणां च। अतएव श्रीमद्भिः मधुसूदन सरस्वती पादैः श्रीमद्भगवद्गीता व्याख्यायां यद्यपि ते श्रीमच्छङ्कराचार्य मतानुवर्तिनस्तथापि तैः शरणागतावेव श्रीमद्भगवद्गीतायाः तात्पर्यं संविहितमिति नास्ति विदितं विपश्यताम्। श्रीमद्भागवते पदे पदे तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् हृष्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदा। त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि तपमूर्धसु प्रभो। अस्मद्गुरुपादाः इमं श्लोकं स्वकीय प्रवचने व्याख्याने अध्यापने च वारंवारं स्मरन्ति स्म। भगवन् शरणागतौ कियान् आनन्दः प्रवर्तते तत् स्मारयितुम् अतीव सम्यक्तया प्रोक्तम्। एतदनन्तरं अर्पित शर्मा स्वकीयं व्याख्यानं विधास्यति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणांशो दशशो दशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। अधिमंचम राराजमानाः परम पूजनीयाः अनंत श्री विभूषिताः गोस्वामी श्री भूषण कुमार जिन महाराजाः पूज्यपादाः अथ च विराजमानाः विद्वांसाः तथा परम पूजनीयाः सर्वे गुरवः सर्वेषां पादपद्मेषु प्रणति तति पुरः सरं भूयो भूयो नत्वा किंचित कथयामि। अहम अर्पित शर्मा गोस्वामी श्री इंदिरा बेटी जी पुष्टि भागवत विद्यापीठस्य छात्रोस्मि। श्री भागवत विद्यापीठस्य वार्षिक महोत्सवे श्रीमद्भागवतम् अधिकृत्य किंचित् निवेदयामि। विजित ऋषिक वायुभिरदान्तमनस्तुरगं ययतन्ति यन्दुमतिलोलमुपायखिदः व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्चरणं वणिज इवाज सन्ध्यकृतकर्णधरा जलधौ। विजित ऋषिक वायुभिः अर्थात विजितानि ऋषिकाणि इंद्रियाणि वायुश्च प्राणो यैः इति विजित ऋषिक वायुभिः तैरपि अदान्त मनस्तुर्गम अर्थात अदान्तम अदमितम अतिलोलम अर्थात अति चंचलम मन एव तुर्गस्तम तम अश्वम तम गुरु ये गुरुश्चरणम समवहाय अर्थात गुरु पाद पद्मम अनाश्रित्य यंतुम वशीकर्तुम यतन्ति अर्थात प्रयतन्ते ते उपायखिदः भवन्ति अर्थात विविधो उपायैः खिद्यन्त एव इति दुःखमेव प्राप्नुवन्ति। यथा जलधौ समुद्रे अकृतं कर्णधराः
अर्थात न कृतं कर्णधरो नाविकाः यैः तादृशैः वणिज इव वैश्यानाम् इव ते व्यसनशितान्विताः अर्थात दुःखैः आवृताः भवन्ति। अतो हि श्रीमद्भागवते भगवान वेदः आज्ञापयति यत् कि मनोजयार्थम इंद्रियजयार्थम च गुरुचरणानां समाश्रयणम् अत्यावश्यकं वर्तते। तमन्तरेण न कोऽपि मनोजयार्थं समर्थो भवति इति भवतां पुरस्तात् इत्येव निवेदनं कृत्वा प्रणमामि नमामि च। जय श्री कृष्ण। गुरु समाश्रयण बिना न भवाभ्यं कर्तुं कोऽपि समर्थः। आश्रयः यदि श्रेष्ठः दृढश्च स्यात् तदा समेपि भवाभ्यं तरन्त्येव। अतएव समाश्रयणं संविधीयते भावुकैः जिज्ञासुभिश्च। यो वै ब्रह्माणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये इति ज्ञानमार्गेऽपि ज्ञानेन सद्गुरोः महत्त्वं यदेव प्रतिपादितम्। अतः सद्गुरुसमाश्रयणं सर्वेषां सुखकरं शान्तिप्रदं चास्ति। भगवान् वेदः आज्ञापयति यत् आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मां व्यवच्छेत्सि। आचार्यात् यत् लब्धं या विद्या या योग्यता तामपि निरन्तरं सम्प्रचालयितुम् एष कर्तव्यः। यत् एष मार्गः एषा परम्परा निरन्तरं वर्धेत इदमेव अस्माकं कर्तव्यमस्ति। बहुत ही सुंदर रूप से आप सभी ने श्रीमद्भागवत के इन वाक्यों पर अपने भाव प्रकट किए और इसी प्रकार हम और आगे इन भावनाओं को अपने चिंतन क्रम को बढ़ाएं और अधिकाधिक देवगिरा से संस्कृत भाषा से प्रेम करें। अब हम मंचस्थ महानुभावों को विनती करने जा रहे हैं कि वे अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। तो हम दक्षिण क्रम से ही पूज्यपाद संजय बाबा जी आपको विनती करेंगे कि आप अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। भैया यहाँ माइक से ग्रहतो जंतु सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। पूज्यपाद पितृचरण एवं सभी विद्वानगण एवं सभी भागवत जिज्ञासु, आज ये 1 वर्षीय भागवत उत्सव के उपलक्ष्य में मैं कछु प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह
इस संसार में सभी लोग जो हैं सुख की प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, तो वो कोई भी प्रकार से उसको प्राप्त करना चाहते हैं। यदि कोई मनुष्य सोचे कि इंद्रिय के विषय अपन को प्राप्त हो जाए, उसके कारण अपन को सुख की प्राप्ति हो, जैसे कि चक्षु इंद्रिय का विषय जो रूप है, यदि वो चक्षुर इंद्रिय से रूप को ग्रहण करे, सुंदर से रूप को ग्रहण करे, उससे उसको सुख प्राप्त होगा, ऐसा वो सोचे, या श्रोत्रेंद्रिय से, घ्राणेंद्रिय से, रसनेंद्रिय से, और ऐसे ही करके सभी इंद्रिय से जो है वो उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। तो वास्तव में क्या उसको वो सुख की प्राप्ति होती है? नहीं होती, क्योंकि गीता जी में ऐसी आज्ञा प्रभु करते हैं कि ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्ते यत न तेसु रमते बुधे, के जो भी संस्पर्शज जो भोग हैं वो दुख के ही कारण हैं, अर्थात विषय से जो इंद्रिय और विषय से जो उत्पन्न जो भी सुख है वो सुख नहीं है, परंतु वो दुख के ही कारण है। तो जो बुद्धजन हैं वो उसमें नहीं पड़ते हैं, तो अतएव वो सुख के कारण नहीं है। और अन्यत्र भी एक जगह कहा है कि पतंग मातंग कुरंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एकह प्रमादी स कथम न हन्यते य सेवते पंच भिरेव पंच, के पतंग जो पतंगा होता है वो रूप के कारण जो है मारा जाता है। रूप के आँच जल रही होती है, वो उसकी तरफ आकर्षित होके उसमें गिर जाता है, तो उससे वो मारा जाता है। ऐसे ही मातंग जो हाथी है वो स्पर्श के कारण मारा जाता है, कि वो शिकारी जो होते हैं वो करिणी जो हाथी है, हथनी है, उसको खड़ा कर देते हैं, तो हाथी जो है उसको स्पर्श करने की इच्छा करते हुए उसके पास जाता है, तो वो खड्डे में गिर जाता है। तो इस प्रकार से वो स्पर्श के कारण मारा जाता है। फिर कुरंग अर्थात हिरण जो है वो शब्द के कारण मारा जाता है। जब शिकारी शिकार करते हैं तो अच्छा सा शब्द कर देते हैं, तो उसके कारण जो है वो हिरण जो है उसकी तरफ खिंचा चला जाता है, तो वो उसके कारण मारा जाता है। फिर भृंग भौरा जो है वो गंध विषय के कारण मारा जाता है, कि कमल जो होता है कमल में वो फंस जाता है, तो उसके कारण वो बंध में पड़ता है। और मीन जो है वो स्वाद के कारण मारा जाता है, कि वो उसको कांटा फेंकते हैं तो उसमें वो पकड़ा जाता है। तो जब ये जो पांचों हैं वो एक एक विषय के कारण मारे जाते हैं, तो जो मनुष्य है वो तो पांचों विषयों का उपभोग करता है, तो उसकी क्या गति होगी? तो अतएव विषयों से जो उत्पन्न सुख है वो सुख का उपाय नहीं है। तो फिर सच्चा उपाय क्या है? तो वो श्रीमद् भागवत में ऐसे कहते हैं कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहार च यथेन्द्रियाणाम तथार्हणम सर्वतमच्युतेज्या, के जैसे वृक्ष है, वृक्ष को विकसित करना है, तो उसको उसके मूल में जो है अपन को खाद या पानी देना पड़ेगा। उसके कारण ही वो जो पत्र आदि जो हैं वो विकसित हो जाएंगे, स्वतः ही विकसित हो जाएंगे। यदि कोई
उसके मूल को ढक दे और उसके पत्र आदि में खाद पानी दे तो उससे वो वृक्ष जो है वो विकसित होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके मूल में सिंचन करने से ही वो वृक्ष जो है विकसित होता है। और इसमें आगे कह रहे हैं कि प्राणोपहारच यथेन्द्रियाणाम, के जैसे यदि कोई इंद्रिय में कुछ विकार है तो अपन को उसके जो मूल जो प्राण है, इंद्रियों का मूल जो प्राण है, उसमें अपन को उसको पोषित करना पड़ेगा। जैसे कि यदि कोई के नेत्रेंद्रिय में कुछ विकार आ गया तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि आपके विटामिन सी की कमी है, तो अब विटामिन सी की कमी है तो आप मिर्ची खाइए। तो अब यदि वो मिर्च जो है वो नेत्र में लगाएगा तो क्या उससे उसको वो ठीक होगा? नहीं होगा। तो अर्थात वो उसको वो मिर्च जो है वो प्राण को प्रदान करनी है, तो उससे जो है वो स्वतः ही जो इंद्रिय है उसके मतलब उसमें वो स्वस्थता आ जाएगी। तो ऐसे ही जो है जीव के मूल कौन है? भगवान, ब्रह्म जो है वो जीव के मूल है, क्योंकि ब्रह्म से ही सभी जगत उत्पन्न हुआ है। तो जीव के मूल जो है भगवान है। तो यदि अपन उनकी सेवा करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो स्वतः ही जो है जीव को आनंद प्राप्त होगा। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी आज्ञा करते हैं कि गुप्तानंदा यतो जीवा निरानंदम जगद यतः पूर्णानंदो हरिस तस्मात् सेव्यः सर्वै सुखार्थी भी, के हरि जो है वो पूर्णानंद है, तो सुखार्थी जो हैं वो उनकी ही सेवा करें। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के कथनानुसार अपन जो हैं भगवान की भक्ति करें तो उससे ही अपन को सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अत्यंत सुंदर संदेश हम सभी को प्राप्त हुए। श्रीमदाचार्य जी ने स्वयं इंद्रिय कार्य कार्यवान मनसाचर्य अशूरेण कर्तव्यम तस्या सामर्थ्य भावना और युद्ध भी स्वधर्माचरण शक्तिया विधर्माचर्यवतनम इंद्रियाश्रमनिग्रह सर्वथा त्यजेत त्रयम् एतद् विरोधि यत् सर्वं तत् शीघ्रं परित्यजेत धर्मादीनां तथा चास्य तारतम्यं विचारयन् यथा यथा हरि कृष्णो मनस्याश्रते चेत् तथा तथा साधने परिवर्तते। ऐन्द्रिय सुख जब तक छोड़ा नहीं जाता है तब तक किसी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। संस्कृत के अनेक विद्वानों ने अपने काव्यों में, ग्रंथों में योऽभ्यासो विहितो विहाय चपला क्रीडा हिमालयमया कहीं ऐसा कहा है। और पंडितराज ने अनेकत्र निमग्नेन क्लेशैः मनन जलधे रक्तरुदरं मयोन्नीतो लोके ललित रस गंगा रसमणि। और एक बड़े प्राचीन मुरारी कवि अभ्युल्लंघित एव मानव घटैः किं तस्य गंभीरताम् आपाताल निमग्न पीपल तनुर जानाति मुक्ताचलः। तो ये जब सद्गुरु के सन्निधान में श्रीमद् भागवत ने आचरण दासवन नीच गुरु सुदृढ़ सौहृदः ऐसा निर्देश किया है। भगवद गीता में भगवान ने यथा संहरते चायम पूर्वों वाणी सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करने के लिए ये बड़ा ही अति आवश्यक पहलू है कि हम बाकी सबसे मन को हटाकर सरस्वती की विद्या की उपासना में लगावें और इसी से भगवदाश्रय की दृढ़ता भी हमें प्राप्त होगी। हम निवेदन कर रहे हैं उनके बाद में बाबा श्री देवी अपने अभी हमने ये वाणी सुनी और शास्त्रीय शब्दों का जैसे कहा अलग महिमा होता है। आप श्री
प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम इति निगम प्रतिपाद्यम यत् शुद्धम साकृति स्तौमि। श्री भागवत विद्यापीठ के वार्षिकोत्सव में सब यहाँ उपस्थित भय हैं। तो श्रीमद् भागवत जी जो हैं हेलो राधे, हेलो श्री राधे। हाँ अभी चल रहा है इसका। हाँ तो श्री भागवत विद्यापीठ के वार्षिकोत्सव में सब यहाँ उपस्थित हैं। और श्रीमद् भागवत जो हैं वो भक्ति प्रतिपादक अब शास्त्र हैं, तो मैं भक्ति के ऊपर कछू थोड़ो जो भी प्रभु प्रेरणा से तैयार किया है वो मैं कहूँगा। भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए ये जगत की सृष्टि करी। वहाँ में आपने अनेक अपने जीव प्रकट किए। यथाग्नि क्षुद्र विष्णुलिंग विचरंती, जैसे अग्नि में से चिंगारी निकले हैं वही प्रकार से जीव भी ब्रह्म में से निकले हैं। तो जब जीव ब्रह्म में से निकले हैं तो वाके पश्चात वाकु माया जो है वो मोहित कर ले हुए है, जो कि माया जो ब्रह्मा जी शिव जी तक वासु मोहित हो जाए तो ये तो जीव की क्या बात है, वो तो मोहित हो जाए और मोहित होकर जन्म मरण के चक्कर में लग जावे हैं। और अपनो जो आको जो धर्म है वो भूल जावे हैं। शास्त्र में वाक्य आवे है कि यो यदंश स तम भजेत, जो जाको अंश होवे है वो वाको भजन करना चाहिए, बाकी भक्ति करनी चाहिए। जैसे अपन को उदाहरण से समझें कि अग्नि है, अपन अग्नि प्रगटावे तो बाकी लोग हमेशा ऊपर की तरफ ही, अपने सूर्य जो अंशी है बाकी तरफ ही जावे हैं। जो अपन अगर पत्थर को आकाश में फेंकें तो वो अपने अंशी पृथ्वी की तरफ ही वापिस आवे हैं। ऐसे ही जल भी जब अपन वाको छोड़े हैं तो वो अपने बड़े जलाशय समुद्र में ही वो अंतिम में प्रवेश करे हैं। तो वही प्रकार से जो जीव है वो भगवान का अंश है, क्योंकि भगवान भी कह रहे हैं कि ममई वांसो जीव लोके। और वो अंश को कार्य क्या होना चाहिए कि अपने अंशी को भजन करना चाहिए, अपने अंशी की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वो माया की वजह से भूल गया है। तो जो पाको भजन करना चाहिए, अब वो भजन चलो अपने जान लियो भजन करना चाहिए, लेकिन वो भक्ति, भजन माने भक्ति, और भक्ति क्या है वो अपन देखें तो नारद पंचरात्र में भक्ति को लक्षण बतायो है कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति इति प्रोक्ता, कि महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ और सर्वतोधिक माने सबसे अधिक जो स्नेह है वही भक्ति है। तो अब भाई यहाँ में एक प्रश्न है कि भाई सब चलो महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह ही भक्ति है, तो यहाँ महात्म ज्ञान की क्या आवश्यकता है? खाली इतना ही कहना है कि भाई सर्वतोधिक स्नेह ही भक्ति है, सबसे अधिक स्नेह होए वही भक्ति है, महात्म ज्ञान की क्या आवश्यकता पड़ रही है? तो अगर ऐसी बात है, अगर इतना ही कहें तो केवल स्नेह होए तो वहाँ जैसे अपन भगवान में केवल स्नेह होए तो केवल स्नेह की वजह से भगवान में लौकिक बालक की बुद्धि हो सके है। अपन बालक के भाव से भजन मतलब उनको रख रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो अब महात्म्य तो उनको है नहीं, वहाँ खाली स्नेह है, तो स्नेह में एक लौकिक बालक की जैसी बुद्धि वहाँ हो सके, तो वो अपराध न पड़ जाए, इसलिए महात्म्य ज्ञान की भी आवश्यकता है। वो लौकिक बालक नहीं है, वो एक अलौकिक हैं। ये सब ज्ञान महात्म्य को होना चाहिए। चलो फिर महात्म्य ज्ञान पूर्व यहाँ पे ऐसा क्यों कहो कि महात्म्य ज्ञान पूर्व में आवश्यक है? तो कह रहे हैं कि क्या क्योंकि ज्ञान को जो है ज्ञान वैराग्य को, ज्ञान वैराग्य कैसे हैं? वो चित्त को कठोर बनावे हैं,
जब ज्ञान और वैराग्य होए है कोई जी को, तो वो ताको चित्त कठोर होए है, संसार से विरक्त होए है। लेकिन भक्ति कैसी है जो चित्त को कोमल बनावे है। अब यानी एक भक्ति के स्वरूपांतर्गत ज्ञान मामे नहीं बिठे है, क्योंकि भाई भक्ति कोमल करे और ज्ञान कठोर करे, तो कैसे दोनों वहाँ हो सकें। तो आपको अपन एक उदाहरण से समझें कि एक वस्त्र है और वस्त्र में अपन को डोरा पिरोनो है। अब डोरा हुए है कोमल, अपन वस्त्र में सीधे वाकू नहीं पिरो सकें, बाकी लिए सुई की आवश्यकता है कि डोरा वो सुई में लगेगा और सुई वस्त्र में प्रवेश करेगी, तो वो आसानी से प्रवेश कर जाएगी। तो वही प्रकार से जो भक्ति है ना, वो बहुत कोमल है। बाकू प्रवेश करावे के लिए जो सुई, जो ज्ञान है, महात्म्य ज्ञान वा की आवश्यकता है, वो है तो वो आराम से पिरो जाएगी। और फिर जब वो पिरो गई, भक्ति हो गई, तब वो जो सुई है, जब डोरा पिर गया तो सुई को निकाल देवे हैं। वही प्रकार से जब भक्ति एक दृढ़ हो गई तो फिर महात्म्य ज्ञान की भी वहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वस्त्र में वो सुई रह गई तो वस्त्र जब पहनेंगे तो चुभेगी। ऐसे ही वहाँ ज्ञान की वहाँ आवश्यकता नहीं है। जाको उदाहरण एक अपन समझें कि एक बाई हती, एक डोकरी हती, वो अपने प्रभु को बहुत अच्छे से बाकी उनकी सेवा करती, बहुत प्रेम से करती और अपने हृदय से लगा के रखती, पर प्रभु भी वासु बातें करते वाकू अनुभव वासु जतावते। तो पर एक दिन ऐसा भयो कि भाई ठाकुर जी बिराजे रहते और बिल्ली की आवाज़ बाहर से आवे लगी। तो वो ठाकुर जी वासु कहे, अरे भाई, अरे भैया मेरे को तो डर लग रहे हो है। तो वाने कही कि भाई आपने तो पूतना मारी है, आपने तो गोवर्धन पर्वत उठाया है, आप बिल्ली की आवाज़ से डर रहे हो। तो वहाँ वो जब ठाकुर जी वासु में अप्रसन्न हो गए और आप वासु बातें आपने बंद कर दी, क्योंकि वहाँ प्रभु प्रेम से वासु बातें कर रहे, लेकिन वहाँ वाको महात्म्य ज्ञान, वाको ज्ञान बीच में आ गए। तो प्रभु भी वासु कहे कि भाई अब महात्म्य की आवश्यकता, तो महात्म्य से विराजने लगे, जो स्नेह से वहाँ बातें करते, अब वो स्नेह वहाँ नहीं रहे हो। यानी ये महात्म्य ज्ञान की पूर्व में आवश्यकता है। जब यानी एक लक्षण भी ऐसे महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु, फिर पूर्व में चाहिए, फिर सुदृढ़ सर्वतोधिक भक्ति, ये भक्ति को लक्षण है। तो अब ये भक्ति अपन ने जानी, तो भक्ति अब अपन को मिले कैसे, कहाँ से प्राप्त होए। तो श्रीमद् भागवत जी में श्लोक है कि अस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। कि भाई जो श्रीमद् भागवत जी के श्रवण सु ही कृष्ण, जो परम पुरुष श्री कृष्ण है, उनमें भक्ति उत्पन्न हुए है, जो कि शोक मोह भय को दूर करने वाली है। तो वही ऐसी भक्ति जो है श्रीमद् भागवत विद्यापीठ के द्वारा जो श्रीमद् भागवत अध्ययन हो रहे हैं, वासु जो शिष्य, जो छात्र अध्ययन करके अपने कथा सुभक्ति को जो प्रचार करें, बस ऐसे ही निरंतर ये चलते रहे और ऐसे श्रीमद् आचार्य चरण कमल में ऐसे अभ्यर्थना करके विराम। बहुत ही अद्भुत संदेश हमने श्रवण किया। अस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। श्रीमद् भागवत के श्रवण के अनंतर भक्ति हो गई ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रूयमाणायाम जो शब्द है वर्तमान कालिक प्रत्यय का निर्देश है। श्रूयते श्रूयमाणा, श्रवण काले सत्य। जाक्षण श्रवण की इच्छा करें, ताक्षण ही भगवान हृदय में आके विराजमान हो जाए, ऐसी विवाह है। और परमात्मा का आप सब जानते हैं, ऐसा अद्भुत महात्म्य है कि जब दैत्य भी क्रोध करके आवे तो वे उन्हें भी अपनाते हैं। भाव से आने वाले को तो भगवान वेद ने निभृत परम मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदयं मुनय उपासते तद हरयो पियु स्मरणा। और स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुजदंड विषक्त धियो वजम मिते समा समग्र शोक सर्वों सुधा। बड़ी अद्भुत चर्चा हमने आपसे श्रवण की। अब हम हमारे आज की विशिष्ट अतिथि बड़ी देर से शांत होती रह रहे हैं और यही इस भक्ति संप्रदाय
श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेमामर्थो महान और एक बड़ी मधुर उक्ति कि प्रेम ऐसा अद्भुत पदार्थ है कि वह हर बार सामने नहीं आता, कभी तटस्थ रह के भी, कभी शांत रह के भी अपने प्रेमास्पद को आनंद देता है। और ये बात महापुरुषों ने कही है। एक बड़ा अद्भुत वाक्य भगवान चैतन्य की परंपरा में प्रयोग किया जाता है, विभुरपि कलयन् सदा विवृद्धिं। जो समर्थ है वह भी निरंतर वृद्धि की कामना करते रहता है, सब कुछ जानते रहकर भी मौन रहता है। प्रेम बड़ा अद्भुत पदार्थ है। इसी दिव्य परंपरा के उद्वाहक पूज्य महाराज जी को हम नमन करते हुए आपके आशीर्वचन की कामना करते हैं। पूज्य महाराज ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमन्वासरसारम्भे वंशीवाटतटस्थित करसन वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथै श्रियस्तु न। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन वर्तमान सभा के सभापति एवं अन्यान्य उपस्थित सज्जन विद्वान सभी को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। ये भागवती सभा है। पहले जानना पड़ेगा भागवत क्या है। संयोजक महोदय शुरू किया था कि विभुरपि कलयन सदा विवृद्धिम गुरुरपि गौरवचर्या विहीन मूरपचिति भक्तिमासे जयति मुरद्दिशे राधिकानुराग। इस भागवत में राधा जी के महिमा पर ग्रंथ भागवत है। इसमें बता देता हूँ कैसे। मतलब भागवत किसे कहते हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं। भा अप्रकाशम दुनत्तम गतिरस्सदुरत्तया वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु तरनीच भवर्णवत। मतलब भा अप्रकाशम, जो वस्तु और पुराणों में प्रकाशित नहीं था, प्रकाश था। यद्यपि व्यासदेव समस्त पुराणों का रचना किया, भागवत का भी, किंतु चतुश्लोकी रूप में था। वो प्रकाश नहीं था राधा जी की महिमा। और क्या है, दोनों तत्व अत्यंत विस्तृत रूप में प्रकाश किया गया है। गतिरस्व दूरतया, इसके गति बहुत दुर्लभ है। वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, जितने भी शास्त्र हैं सर्व में सर्वश्रेष्ठ है। तरनीच भवार्णवत, भव समुद्र से तरने के नाव सदृश है। इसमें वर्तमान समय ये कंप्यूटर साइंस का युग है। मैं अधिक प्रचार अमेरिका में करता हूँ 96 से। उसमें अमेरिकन साइंटिस्टों ने आविष्कार किया पृथ्वी में जितने भी भाषा है सबसे सुंदर रूप में कंप्यूटर में फिट होता है संस्कृत भाषा। इसलिए संस्कृत का इतनी महिमा है। हम संस्कृत को और संस्कृति को भूल जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए संस्कृत जानना ही है।
फिर आते हैं, क्या भागवत में नहीं था, क्या प्रकाश हुआ जो चतुश्लोकी में नहीं था? भागवत के लिए बताया, भागवतम यद वैष्णवानाम प्रियम न तो अद्वैतवादी नाम। भागवत क्या है? वैष्णवों के प्रिय है। भले ही ब्रह्म संप्रदाय के श्री ब्रह्म रुद्र सनका क्षिति पावना अतकलो भविष्यन्ति चत्तार संप्रदाय न। एक युग पहले व्यास ने प्रेडिक्शन किया था कली युग में 4 शुद्ध संप्रदाय होंगे। एक है क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स फॉरडेड ब्रह्मा जी, जिनके प्रधान आचार्य श्री मध्वाचार्य, श्री अर्थात लक्ष्मी देवी गणेश ऑफ फॉर्च्यून एक संप्रदाय चालू करेंगे, जिनके प्रधान आचार्य श्री रामानुजाचार्य। रुद्र अर्थात शिव जी द डिस्ट्रॉयर ऑफ दिस यूनिवर्स एक संप्रदाय चालू करेंगे, प्रधान आचार्य श्री विष्णु स्वामी। चतुष्सन या सनक संप्रदाय, इनके प्रधान आचार्य श्री निम्बादित्य। ये सब चारों वैष्णव संप्रदाय के प्रिय है भागवत, अद्वैतवादी सबके प्रिय नहीं है। भागवत ने बता दिया और संक्षेप में बता रहे थे, थोड़ा सा हिंट्स दे दिया तो बताया, आराध्यो भगवान ब्रजीश तनय यद्धाम वृंदावनम रमा काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन जाकल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम तत्रादरो न परः। क्या है ये? जितनी प्रकार भी आराधना है, सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? ब्रज गोपियों का, इससे बढ़कर के आराधना नहीं है। आदि पुराण में एक श्लोक का वर्णन है। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से, आपने सुना आपके ब्रज में गोपियाँ आपको कितने कितने प्रकार के गालियाँ देती हैं, फिर भी आपको ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं आपको मनोरंजन नहीं होता है। गोपियों को बात को सुनने के लिए आप कैसे चातक पक्षी जैसे इसके साथी नक्षर पानी के लिए तरसते, ऐसे सुनने के लिए आप तरसते, कारण क्या है? तब कृष्ण ने बताया, ब्रजपुर चरित्रिणां पारुषा बचा यथा प्रमोदयति स्तुतिमपि महामुनिना मधुर पदादपि न सके तथा, न सके तथा, किसी पाठ में न सके तथा। बोलते ब्रज में जार भाव से जो लोग उपासना करते हैं उनके कठोर वाक्य को मुझे जितना प्रेम देता है, जितना प्रसन्नता प्रदान करता है, महामुनि के स्तुति से इसे प्रसन्नता प्रदान नहीं होता है। फिर आते हैं भागवत में, भागवत प्रकाशित क्या नहीं था? राधा जी की महिमा चतुश्लोकी में। तो प्रमाण कहाँ है? भागवत में 10 गीतों में एक है गोपी गीत, उसमें जैसे 5 मुख्य प्राण है, इसमें जुगल गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, ये 4 ब्रज संबंधित होने के कारण ये 5 मुख्य प्राण है। इसमें गोपी गीत में जब राधा जी का अनादर हुआ, राधा जी बोले क्या मैं सबके बराबर हूँ? रूप गोस्वामी दिखाया, ये ब्रज गोपियाँ कह रही है, अघरिपु जुग्मी भुआ नित्य पुरुमयैव, हे अघरिपु केवल हमारे साथ ही एक साथ होकर नित्य करें। तो तथास्तु, ऐसे नित्य कर रहे थे। तो उसमें जब नित्य कर रहे थे कृष्ण एक थे, बहुत नहीं था। रूप गोस्वामी दिखाया कृष्ण एक क्षिप्रता इतने तीव्र है, कहाँ इधर नित्य उधर कोई समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे पहले जब कंप्यूटर साइंस की इतना बोलबाला नहीं था, हम गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं और धीरे धीरे सुई घूमता है। इस समय कब 1 से 100 कितने सेकंड में पहुँच जाता है पता ही नहीं चलता, गिन ही नहीं सकते। जिसको बनाने वाले कृष्ण कितने क्षिप्र होंगे, इसलिए कोई समझ ना सके। तो उसमें क्षिप्र देखा राधा जी, कृष्ण बोलते हैं सबसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो सबके साथ समान व्यवहार। गोपियों का जो अभिमान हुआ, प्रसवाय प्रसादनाय तत्वैव अंतर्धीयते, उनके मान को, राधा जी के मान को प्रसाधन करने के लिए, इनके सौभाग्य मत को प्रशमन करने का अंतर्धान हो गए। तो उसे महाप्रभु राधावंदन से कह रहे हैं, तो गोपियों के डर से उनको चुरा के ले गए। सबके सामने ले जाए तो मैं राधा जी की महिमा समझूं। तब बताया, कंसारी रूपी संसार वासना बद्ध श्रृंखला राधा माधा हृदय तत्व ब्रज सुंदरी, सबके सामने राधा जी को लेके चले गए। जब फिर राधा जी की सबने अनुभव को स्वीकार किया तब हुआ महाराज। इसलिए भागवत में क्या है, राधा जी की महिमा चतुश्लोकी में और अन्य पुराण में प्रकाश नहीं था।
जब इसमें प्रकाश हुआ सब राधा जी का अनुगत्य सीख करके तब हुआ महारास। पहले था रास, फिर हुआ महारास। ये भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते हुए टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित जो राधा जी स्वयं है उससे सुन करके राधा जी का मानक का भाव का क्या करते, मातानक का भाव का जाके गंभीरा में उसको आस्वादन करते, प्रैक्टिकल करते। उसमें राधा जी की दो प्रधान सखियाँ स्वरूप दामोदर रायनंद रूप में ललिता विशाखाई, वो लोग उनको साहाଯ୍य करते। इसलिए भागवत में ये नहीं था चतुश्लोकी में, और पुराण में जो विशेष में प्रकाश हुआ। गोतिरस्य दूरतया, जब तक सदगुरु चरणाश्रय न हो तब तक इसमें प्रवेश नहीं है। दूसरे की बात ही क्या है, भगवान श्री कृष्ण भी गुरु चरणाश्रय किया। आप लोग सोचते हैं अधिकांश से बोलेंगे गुरु कौन है, शांतिपुरी। नहीं, वो स्कूल टीचर है। गुरु कौन है, भागुरी ऋषि। रूप गोसाई पाद अपने उज्जवल लीला में दिखाया, बहुत सुंदर वर्णन दिया। और वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, जितने भी शास्त्र हैं, ऋक्साम अथर्वांच भारतं पच्चरात्रकम मूलो रामायण चैव शास्त्रमित्त विधीयते, शास्त्र परिभाषा दिया है। जितने भी हैं सर्वश्रेष्ठ क्या है, श्रीमद् भागवत। इसलिए क्या है, जब तक सदुचरण न हो उसमें प्रवेश नहीं है। और वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, सब शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ है। और तरणीच भवार नवात, भव समुद्र से पार होने के लिए नाव सदृश है। आज यहीं तक गए। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्योंकि 6:30 बजे आरती होनी है और उद्धार इसलिए वैष्णवों का परम धन श्रीमद् भागवतम है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे भगवान वे समस्त कर्म मार्ग का उपमान करते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत संपूर्ण प्रेम और उसके समस्त तत्वों को परिभाषित करने वाला शास्त्र है। आज की दिवाली से बहुत कुछ समझने को मिला। अब हम हमारे सभा के अध्यक्ष पूरी बात महाराष्ट्री को करते हुए ये निवेदन करेंगे। आप श्री अपने भाषित से हम सभी को चिंता संतान हंतारो उत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जंतुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। समुपस्थिता सर्वे विद्वज्जनाः, अद्य अत्र श्रीमद्भागवत विद्यापीठस्य कार्यक्रमे आगत्य अतीव आनन्दः आगतः। अद्य श्रीमद्भागवत विद्यापीठस्य वार्षिककार्यक्रमः अस्ति। च सार्धं जन्मोत्सवः अपि वरीवर्ति। सर्वेषां संस्कृतभाषायां कथने सर्वेषां मनसि आयास्यति न वा इति अहं न जानामि। तर्हि हिन्दीभाषायामेव वक्तुम् इच्छामि। तो बहुत ही आनंद का विषय है। और आज साथ ही साथ अपना
स्वतंत्रता दिवस भी है। उसकी भी सबको बहुत बहुत शुभकामना। इस दिवस का अपने आप में एक बहुत महत्व तो है ही, परंतु वास्तव में हमको स्वतंत्रता कब प्राप्त होती है? जब माया का बंध छूटे तभी जीव को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, अन्यथा तो वो बंधा हुआ ही है। और वो माया के बंधन से मुक्त कब होता है जीव? भगवान भगवत गीता में आज्ञा करते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो भगवत प्रपन्न होता है, भगवत शरणागत होता है, तभी वो माया के बंधन से मुक्त होता है। भगवद आश्रय एक बहुत उत्तम प्रकार है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध में एक बड़ा अच्छा वचन है, धरणी पृथ्वी का वचन है। यस्याहमब्ज कुलिशांकुश केतु केतई श्रीमत्पदई भगवता समलंकृतांगी त्रिनत्य रोच उपलभ्य ततो विभूतिम लोकान समाम विसृजत उस्मयतिम तदन्ते। तो यहाँ की सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर आज्ञा की कि पृथ्वी ऐसा कह रही है कि मैं अभी तक तो भगवान के चरणारविंद से अलंकृत थी। भगवान के चरणारविंद में अनेक जो चिन्ह हैं उनसे अलंकृत थी और मैं सुशोभित हो रही थी, परंतु अब आप यहाँ से पधार गए तो मेरे वो सारे चिन्ह जो है अब मेरे पे नहीं रहे, उसका दुख धरणी व्यक्त कर रही है। तो हाँ, आप श्री व्याख्यान करते हैं श्री वल्लभाचार्य जी कि भगवान के चरणारविंद में एक बड़ा सुंदर कमलाकार रेखा है, उसमें एक मकरंद रस है और वो मकरंद रस बड़ा ही अद्भुत है, सर्वश्रेष्ठ रस है, जिसकी प्राप्ति सभी करना चाहते हैं, परंतु वो मकरंद रस प्राप्त नहीं होता है। तो वो मकरंद रस जो है वो प्राप्त क्यों नहीं होता है? तो आप आज्ञा करते हैं कि अनेक ऐसे पाप हैं हमारे अंदर विद्यमान, जब तक संघात विद्यमान है तब तक वो अनेक पाप हैं, और उन पाप का नाश न हो तब तक वो मकरंद रस प्राप्त नहीं होता है। तब क्या किया जाए? उन पापों को कैसे दूर किया जाए? क्या उपाय है ऐसा? तो कही कि अन्य कोई उपाय आवश्यक नहीं है, केवल तुम भगवत चरणारविंद का आश्रय मात्र करो, उसी से ही वो सब पाप दूर हो जाएंगे। कैसे? तो कहा कि यस्याहमब्ज कुलिशांकुश, अब्ज के बाद कुलिस के चिन्ह का वर्णन किया कि वज्र जो है, भगवत चरणारविंद में वज्र का चिन्ह है, और उसका क्या कार्य है कि अनेक कितने भी बड़े पाप पर्वत हों, सभी पाप पर्वतों को वो वज्र दूर कर देता है। तो भगवत चरणारविंद के आश्रय से ही सब पाप दूर हो जाएंगे और मकरंद रस की प्राप्ति सहज हो जाएगी। परंतु फिर भी एक आशंका होती है कि ये बात तो सही है, चरणारविंद का आश्रय करें, परंतु ये जो मन जो है वो तो बहुत चंचल है, उसको भगवत चरणारविंद में लगाएं तो लगाएं कैसे? उसके लिए क्या कोई अन्य साधन किया जाए, कुछ योग आदि का उपाय किया जाए? कहा कि नहीं, अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, केवल तुम भगवत चरणारविंद का आश्रय करो, क्योंकि उसी चरणारविंद में
अंकुश का भी चिन्ह है जो मनोगज को वश में करने में समर्थ है। बस भगवत चरणारविंद का आश्रय करो, चरणारविंद से ही मन की भी एकाग्रता सिद्ध हो जाएगी। बस एक बार मन लगाना है हमको भगवत चरणारविंद। तो कहा कि लगाना तो है, लेकिन चरणारविंद में मन, दूसरे सब इतने सारे भय हैं सांसारिक, उनके कारण मन लगाना भी नहीं हो पाता है, तब क्या करें? तो कहा कि उसके लिए भी कोई चिंता नहीं है, केतु केत ही। वहीं ध्वजा का भी चिन्ह है, वो इस बात का सूचन करता है कि भगवान के चरणारविंद के नीचे एक बार जो आ जाए फिर उसको कोई भी भय शेष नहीं रह जाता है। बस एक बार आ जाओ चरणारविंद के आश्रय में, फिर कोई भी भय नहीं रहेगा, न सांसारिक भय, ऐहिक पारलौकिक कोई भय शेष नहीं रहता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं ने भगवत गीता में ये प्रतिज्ञा की है कि अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मैं उसका इहलोक और परलोक संबंधी संपूर्ण भार वहन करता हूँ। तो भगवत चरणारविंद का आश्रय इस प्रकार का है कि अद्भुत अलौकिक मकरंद रस को प्राप्त करवाता है। तब फिर प्रश्न होता है कि बात सही है कि भगवत चरणारविंद का आश्रय करने से ये सब प्राप्त होगा, लेकिन चरणारविंद का आश्रय किस प्रकार किया जाए? जैसे कोई विराजमान है तो जाके चरणारविंद पकड़ लें सीधे, पर प्रभु तो प्रकट रूप में विराजमान हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो चरणारविंद का आश्रय किस प्रकार करें? इस शंका का समाधान महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने 10वें स्कंद 3 अध्याय में देवकी स्तुति के श्लोक में दिया है। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीत पलायन, इस श्लोक में कष्टान कामान निर्भयम नाद्य गच्छत त्वत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छ्याद्य स्वस्थः सेते मृत्युरस्मात् अपैति। इस श्लोक के व्याख्यान में आपसे आज्ञा कर रहे हैं कि त्वत्पादाब्जम प्राप्य, आपके चरण कमल को जब वो जीव प्राप्त होता है, तो वहाँ व्याख्यान में आपने आज्ञा की कि आप भगवान के चरणारविंद त्रिविध चरणारविंद हैं। कौन से त्रिविध चरणारविंद? तो कहा कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक त्रिविध चरणारविंद हैं। सबसे पहले हमको आदि भौतिक चरणारविंद का आश्रय करना पड़ेगा। आदि भौतिक चरणारविंद क्या हैं? तो आपने आज्ञा की कि श्रीमद् भागवत और सत्संग, ये आदि भौतिक चरणारविंद हैं। तो यदि हम आदि भौतिक चरणारविंद का आश्रय करेंगे, श्रीमद् भागवत का सेवन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमको आध्यात्मिक चरणारविंद की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक चरणारविंद कौन से हैं? तो आपने आज्ञा की कि ज्ञान और भक्ति, ये आध्यात्मिक चरणारविंद हैं। श्रीमद् भागवत और सत्संग ये दोनों करने से हमारे अंदर अस्याम वै श्रूयमाणायाम, अभी जो वचन कई बार अपन ने सुना, कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुरुषः। भक्ति का आविर्भाव हमारे हृदय में होता है, हमारे हृदय में भगवत चरणारविंद आविर्भूत हो जाते हैं। और भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, भक्ति से वो भक्त मुझे जान लेता है, तो भगवत संबंधी ज्ञान का भी आविर्भाव हृदय में हो जाता है। ये दोनों ही ज्ञान और भक्ति, ये भगवान के आध्यात्मिक चरणारविंद हैं। और ये आध्यात्मिक चरणारविंद हृदय में कब आविर्भूत होते हैं? आदि भौतिक चरणारविंद के आश्रय से। और जब ज्ञान और भक्ति का आविर्भाव हो गया, तब फिर साक्षात आदिदैविक स्वरूप, साक्षात प्रभु का प्रकट स्वरूप जो है वो हमारे ऊपर कृपा करता है और भगवत सानुभावता प्राप्त होती है ज्ञान और भक्ति के द्वारा, तो हम उनका चरण फिर पकड़ सकते हैं। ये एक क्रम
श्री महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया। तो अतएव प्रारंभ में हमको आदि भौतिक चरणारविंद का ही आश्रय लेना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत आदि भौतिक चरणारविंद है और विद्यापीठ द्वारा इस श्रीमद् भागवत के ही प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चल रहा है, जो बहुत ही अभिनंदन के योग्य है। इस कार्य के लिए बहुत बहुत हमारी शुभकामना, और भी आगे ये कार्य बढ़ता रहे। समयाभाव होने के कारण बस यहीं वक्तव्य को विराम देते हैं।